अब हम बात करते हैं WTO ट्रिप्स की। जैसे कि WTO का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी? 1995 में फॉर्म हुई थी। किस लिए फॉर्म हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी कि ताकि जो भी ट्रेड में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए। ट्रेड में क्या दिक्कत आती है? अगर वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होता है, जैसे कि जो टैरिफ है वो ज़्यादा ना हो कंट्रीज़ के बीच में, और जो ट्रेड में जो बैरियर्स होते हैं वो भी कम हो, ताकि अच्छी तरह से ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी तरह से हो सके, ताकि गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो ये काम किसका है? WTO का। WTO जैसे 1995 में पिक्चर में आया, इससे पहले भी तो कुछ था। उससे पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि कब फॉर्म हुआ था? 1948 में ये फॉर्म हुआ था। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ट्रेड के बारे में देखता था पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको रेगुलेट करता था। गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को रेगुलेट करने में हेल्प करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन 1995 में WTO को फॉर्म किया गया। जो GATT है इसी को चेंज करके इसको बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ उसने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके ट्रेड को भी रेगुलेट करता है WTO। जबकि जो GATT है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कोई भी रेगुलेशन नहीं करता था। तो WTO ट्रिप्स क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक फाउंडिंग अग्रीमेंट था, यानी कि जो फर्स्ट अग्रीमेंट था इसका WTO का, जब ये फॉर्म हुआ था 1995 में। WTO का जो भी ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है। जैसे कि WTO के जो टोटल मेंबर कंट्री है वो 166 है। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है WTO के द्वारा जो भी ऑर्डर पास होगा वो इनके लिए बाइंडिंग होगा। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। ट्रेड के लिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी WTO ही करेगा। ये इंश्योर करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बैरियर ना बने ट्रेड में, और ये सेट करता है मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होने चाहिए। साथ में ये बैलेंस बनाता है इनोवेशन, रिवॉर्ड्स एंड पब्लिक एक्सेस में। जैसे कि अगर कोई इनोवेशन हो रही है उसको IPR के तहत उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, और पब्लिक एक्सेस से क्या होगा कि जो इनोवेशन है वो पब्लिक के काम आएगी, तो पब्लिक को अगर उसका एक्सेस होगा तो पब्लिक का भी बेनिफिट हो जाएगा उस इन्वेंशन से। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो 7 टाइप्स से इसने डिफाइन किए हैं, जिनकी हमने अभी बात कर ली है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।